हेलो एवरीवन, मैं यादवी सिंह आपकी दोस्त लेकर आ गई हूँ आपके लिए द वॉइस स्टूडियो पे एक और एंटरटेनिंग शो थिंक ज़रा हटके। तो ये सिर्फ आपके लिए एंटरटेनमेंट ही नहीं, आपके करियर को चूज़ करने का एक ज़रिया भी हो सकता है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड हाउ टू चूज़ योर बेस्ट करियर ऑप्शन, लिसन टू दिस वन। अरे अच्छा हुआ प्रीति, तू आ गई यार। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। करना क्या है, बस नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और क्या। विश्वास नहीं हो रहा यार कि हम दोनों ने इतने अच्छे स्कोर के साथ नीट क्लियर किया और अब हम दोनों जल्दी ही डॉक्टर बन जाएंगे। तू खुश नहीं है क्या? तुझे मेरा फेस देख के क्या लग रहा है? तू खुश नहीं है, कंफ्यूज लग रही है। हाँ, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ यार। तो क्या मतलब है तेरा? अब कुछ और करने का मन है तेरा? इससे ज्यादा खुश तो मैं 8th क्लास में पेंटिंग कंपटीशन में सेकंड आने पे हुई थी। मतलब तू कहना चाहती है कि इतना हार्ड वर्क करके ये नीट जो क्लियर किया है, ये सब छोड़कर तू कुछ और करेगी? हाँ, वही तो नहीं पता कि मेरा मन क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। बस पेरेंट्स ने बोला कि हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी तो हमने इसकी तैयारी कर ली। मैंने पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, इतनी मेहनत की और इतना अच्छा रिजल्ट भी आया, लेकिन मुझे वो खुशी महसूस ही नहीं हुई। तो मुझे समझ आया कि शायद मेरी मंजिल कुछ और है। मामा पापा को बोलूँगी कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना तो सबसे पहला सवाल आएगा कि क्या बनना है फिर। मुझे अब यही सोचना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। एक हफ्ते बाद। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। आपको पता है आपकी बेटी आजकल क्या कर रही है? उसने मेरा लास्ट वीक एक भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और आज सुबह आदेश दिया कि घर आ जाओ। हाँ बेटा, 6-7 दिनों से तो पता नहीं सांची किसी को अपने रूम में भी नहीं आने दे रही है और सारा दिन कुछ पढ़ती ही रहती है। मुझे तो उसकी टेंशन भी होने लगी है। कोई नहीं आंटी जी, आप टेंशन मत लो। मैं अब उसके रूम से सारी बात जान कर ही बाहर आऊंगी। बस आप मेरे लिए ना वो अपने हाथ की चाय और समोसे उसके रूम में भिजवा देंगी ना प्लीज? हाँ बिल्कुल बेटा। तूने मेरे दिल को इतना सुकून दिया, यारा तूने मेरे दिल को इतना सुकून दिया। तेरी आँखें हैं जैसे, तेरे होंठ हैं जैसे कोई अंधेरे में जगा दिया। यारा तूने मेरे दिल को इतना सुकून दिया। वाह, ये तो मिस्टर सागर कपूर की गाने सुन रही है और माता जी बोल रही कि हमारी बेटी तो सारा दिन कुछ पढ़ती रहती है। अरे यार, तुझे तो खुश होना चाहिए। मैं तेरे फेवरेट सिंगर के सॉन्ग सुन रही हूँ। यू नो हाउ मच आई लव यू। कितना मिस कर रही थी मैं तुझे। पहले पिछले 7 दिनों का हिसाब पूरा कर लूं, फिर पूछूंगी कि कितना प्यार है तुझे मुझसे। कुछ देर बाद। अरे प्रीति यार, प्लीज देख, अब अपना मूड ठीक कर ले प्लीज ना। मैंने तुझे बोला तो, मैं पूरे हफ्ते यही नोट कर रही थी कि कोई भी अपना करियर चूज करता है तो क्या सोच के करता है, क्या होता है किसी के लिए उसका बेस्ट करियर ऑप्शन। लेकिन तू मुझे रिप्लाई कर सकती थी ना, और मुझे भी शामिल कर सकती थी इन सब में। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब सुन तो ले मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया है। हाँ ठीक है, अब बोल जल्दी, तूने क्या डिसाइड किया है? तो बस ये सब सुन, तुझे सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने अपने वर्चुअल असिस्टेंट से ही पूछा। सुन। To decide on a career path, start by making a list of all your skills, interests, and aspirations. Then, choose a broad field to work in based on your strengths and goals. यही तो, ना अपने गोल्स समझ आ रहे हैं और ना ही स्किल्स का पता है। गोल्स के नाम पे बस गोलगप्पे आते हैं और स्किल्स के नाम पे बिना तोड़े पूरा गोलगप्पा खाना। अरे प्रीति, कहीं तो गोलगप्पे भूल जा यार। अच्छा अब सुन, जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो टॉप 2 ट्रेंडिंग वीडियोस में ये आए कि आप ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है और उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है।
जब आप इन तीन चीज़ों का एक इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, आपको सबसे पहला एक होप, एक विजन मिलता है कि आपका करियर क्या बन सकता है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डिसाइड करी या कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर करी जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है और जो दुनिया को पसंद है, तो आपका अब फाइनल स्टेप सिर्फ यही है कि वो चीज़ें असली दुनिया में कैसे करी जाती है। सबसे बेस्ट लोग इसको कैसे करते हैं। अरे यार, टैलेंट तो बहुत है मुझ में, लेकिन करियर के लिए कौन सा चूज करे वही तो पता नहीं लगता। हाँ, टैलेंटेड तो बहुत है। किसी भी अजनबी से 2 घंटे बाद बात करके पूछती है कि आपका नाम क्या है, और एक जो तेरा सबसे डिफरेंट टैलेंट है उसके तो क्या। ओके, अब हम वो डिसाइड करें जो कर रहे थे। लिसन टू दिस वन आल्सो। कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कैसे समझ आएगा? उसके लिए करना क्या है, 1 मिनट में आपको बता देता हूं। गूगल पे जाकर के सर्च करना है, ऑप्शंस देखने हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से निकले हो तो इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस है। उसमें से आपको देखना है कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये 200 करियर ऑप्शंस हैं, और इधर साइंस बैकग्राउंड से 200 करियर ऑप्शंस हैं। उसमें से 200 में से आपको सिलेक्ट करना है। मे बी आपको 20 ढंग के लगेंगे, 20 आपको ऐसे लगेंगे जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे होंगे। फिर उस 20 में से आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा है जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेट हो रहा है, जो मेरी स्ट्रेंथ से रिलेट हो रहा है, मेरे बेसिक नेचर से रिलेट हो रहा है। हमको उन 20 में से 200 में से पहले हमने 20 शॉर्टलिस्ट करे, फिर उस 20 में से एक एक करके पेपर पेन ले करके आराम से बैठ करके देखना होगा कि इसमें से कौन से वो ऑप्शंस हैं जो प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूं। हाँ, तो क्या समझ आया? यही कि अब तक मैं शायद कंफ्यूज नहीं थी, अब जरूर हो गई हूँ। अरे पागल, सब अपना करियर अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं, और कभी कभी तो बाद में रियलाइज होता है कि जो मैंने चुना था शायद वो मेरे लिए सही नहीं था। अच्छा सुन, मैंने अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों से लाइव इंटरव्यू किया, कुछ बातें की, वो सुन। मेरा नाम मुस्कान है। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला की रहने वाली हूँ। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में संगीत की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। गाने का शौक़ तो बचपन से ही था, बहुत अच्छा लगता था गाने सुनना। तो एक बार हमारे टीचर ने हमसे गाने सुने। उनका नाम था श्री बेलीराम कौंडल सर। तो उन्होंने जब मेरा गाना सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सिंगिंग कंपटीशन था एक, उसमें हमें पार्टिसिपेट करवाया और हमारा सेकंड प्राइज़ आ गया उसमें। तो फिर स्कूल ने हमें एकेडमी भेजना शुरू कर दिया सीखने के लिए। पंडित विद्यासागर शर्मा जी के पास हमने सीखना शुरू किया। तो फिर म्यूज़िक बहुत अच्छा लगने लगा और पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूज़िक में होने लगा। और फिर धीरे धीरे और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती गई, और स्कूल में टूर्नामेंट्स होते थे, यूथ फेस्टिवल होते थे, उनमें भी पार्टिसिपेट किया हमेशा, और कुछ प्राइज़ जीते। तो फिर ये लगता था कि सिंगर बनना है, लेकिन जॉब भी ज़रूरी है। हमें ये पहले से ही समझाया जाता था कि जॉब ज़रूरी है। तो जॉब के लिए मुझे लगता था कि म्यूज़िक टीचर बनना है मुझे। फिर जब कॉलेज में आई, यूनिवर्सिटी आ गई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक प्रोफेसर बनना है। और सिंगर का जो बात थी उसका ये था कि चांस मिले ना मिले, तो लेकिन मुझे प्रोफेसर बनना है। तो उसके लिए फिर स्ट्रगल जारी रहा और मेहनत की, और फिर म्यूज़िक प्रोफेसर बन गई। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ दुखटे है। मैं शहर पुणे में रहता हूँ और मैं म्यूज़िक कंपोज़र और म्यूज़िक अरेंजर हूँ। यही मेरा प्रोफेशन है। तो बचपन में जब मैं स्कूल में संगीत सीख रहा था, तो ये जो क्लासिकल राग रागिनियाँ जब मैं सीख रहा था, तो तभी मुझे नए धुनें बनाना अलग अलग रागों में, ये रुचि पता नहीं कैसे अपने आप डेवलप होती गई और मैं धुनें बना के रखने लगा। जब मैं 9th-10th में आते आते मुझे एक मौका मिला कि एक सीरियल का टाइटल सॉन्ग बनाना है। तो मेरे लिए ये वो पहला काम था कमर्शियल। तो मैंने बड़ी मेहनत करके उसको निभाया और वो लकीली सबको अच्छा भी लगा। फिर उस काम से ये फ़ायदा हुआ कि
नए काम मिलने लगे, नए काम मिलने से नई जान पहचाने होने लगी और फिर उनसे और नए काम मिलने लगे। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हो गया। तो मुझे अपना बहुत शुरू के टाइम में ही एक करियर बनाने में बहुत सहायता हुई। और मेरा कॉलेज ख़त्म होते होते तक मैंने ठीक ठाक मैं काम कर रहा था। तो मेरा उन्हीं दिनों में ही डिसाइड हो चुका था, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते तक, कि मैंने म्यूज़िक में ही अपना करियर करना है। क्योंकि म्यूज़िक मेरा सिर्फ रोज़ी रोटी नहीं है, मेरा पैशन भी तो था और है। तो इसलिए ये करियर चुनना, ये डिसाइड करना मेरे लिए आसान हो गया। शुक्रिया। जी, तो नमस्ते, मेरा नाम अखिलेश है और पिछले 10 साल से मैं एक गवर्नमेंट बैंक है, इंडियन बैंक, उसमें एज अ लॉ मैनेजर काम कर रहा हूँ। मुझसे 2 सवाल पूछे गए हैं। एक तो ये कि मुझे कब ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे लॉ करनी चाहिए। तो जब मैं 11th या 12th में था तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ। बात दरअसल बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है कि मैं, मम्मी, पापा सब लोग मिलके कोई मूवी देख रहे थे। तब मम्मी ने मूवी में किसी लॉयर को आर्ग्यूमेंट करते देखा और अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हुए देखा। तो मम्मी ने ये अपनी इच्छा जाहिर की, मेरी मम्मी ने, कि तुम भी ऐसे लॉयर बनो और इसी तरह से आर्ग्यूमेंट करो, क्योंकि तुम, मुझे ऐसा लगता है कि कर सकते हो। तो मम्मी ने जब ये इच्छा जाहिर की तो मुझे उस दिन से पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करना चाहिए। और जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो अलग अलग चीज़ें भी मन में आई कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे यंगस्टर्स का होता है कि कुछ जो देखा वही करने की इच्छा हो गई। बट अल्टीमेटली जब सिलेक्ट करने की बात आई तो मैंने लॉ को ही चुना और मैंने LLB में एडमिशन ले लिया। और वही बात थी कि मम्मी की इच्छा थी और मेरा भी मन था, तो दोनों मिला के फिर मैंने LLB में जब एडमिशन ले लिया तो एडमिशन हो गया। तो तभी रियलाइज़ हुआ 11th 12th में, जब मम्मी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे लॉ करना चाहिए। अब बात यही, दूसरा सवाल, कि मुझे कब ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे, मेरे लिए यही प्रोफेशन सबसे अच्छा है। ये रियलाइजेशन तब हुआ जब मैंने LLB में एडमिशन ले लिया और जब लॉज को पढ़ना शुरू किया तो रियलाइज़ हुआ कि कितना पावर है इस चीज़ में, हम कितनी सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं इसको पढ़ के। और अभी तक कितनी चीज़ें हम मिस कर रहे थे कि इतनी पावरफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जानते नहीं थे। तो तभी ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है और ये मुझे यही करना चाहिए था, और जो मैं कर रहा हूँ इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता था या मुझे कुछ करना नहीं चाहिए था। तो तभी ये रियलाइज़ हुआ कि हम बुक्स, लॉज को पढ़ के, समझ के हम सोसाइटी की भी हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वीकर सेक्शन की हेल्प कर सकते हैं और ख़ुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ कोई अन्याय या इनजस्टिस नहीं हो सकता और समाज के साथ भी हम इनजस्टिस को रोक सकते हैं। हाँ, तो कुछ समझ आया। टैलेंट और स्किल्स थोड़े बहुत तो होते ही हैं। हम सब स्कूल टाइम पे सब कुछ सीखते हैं, स्पोर्ट्स भी, एक्टिविटीज़ भी, डांसिंग भी, सिंगिंग भी, बहुत कुछ होता है हमारे सराउंडिंग में। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग लेके कुछ और अच्छे हो सकते हैं, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। बट करियर ऑप्शन हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कुछ क्रिएटिव कर सकें। बट मैटर क्या करता है कि हमने टाइम कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो सही बोल रही है यार। अब जब हमने इतना टाइम मेडिकल की स्टडीज को दे दिया है तो इसे वेस्ट ना करके टाइम इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। अगर नहीं पता कि पैशन क्या है तो जो भी करें उसे पैशनेटली करें। अगर नहीं समझ आए कि इंटरेस्ट क्या है तो जो भी कर रहे हैं उसे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बनाकर दिखाएं। सो गुड लक फ्रेंड्स फॉर योर बेस्ट करियर। आइए मिलते हैं अपने किरदारों से। प्रीति के रोल में मैं अफशाना कादरी, सांची की मम्मी के रोल में मैं हूँ रजनी गर्ग, और सांची के रोल में मैं यादवी सिंह। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आगे आने वाले इसी तरह के एंटरटेनमेंट से भरपूर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।